नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ये प्राइज एक्शन बेसिस पे ही है। और यहाँ पे काफ़ी इंसाइट्स हैं इस वीडियो में, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। कल का ही इंसिडेंट है जो कि मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर करता हूँ, पोस्ट टू बेरिस। हम इसको बेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं टेलीग्राम पे दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने शेयर किया है। लास्ट डे को लेके हम ये पूरा वीडियो रखने वाले हैं। छुट्टी के 3 दिन है तो हो सकता है कि एक वीडियो और बना दूंगा मैं। अगर आपके कमेंट सही रहे तो, आपके कमेंट आएंगे तो सही गलत जो भी लगे आप लिखो। अभी देखो यहाँ पे मैंने फ्री फ्लो का चार्ट शेयर किया था, फिर वीक और डे का चार्ट शेयर किया था। उसके बाद में 9:15 पे मैंने यहाँ पे लिख दिया था पोज टू बेरिस मार्केट है। मार्केट कैसा है? पोज टू बेरिस। फिर उसके बाद में 10:30 बजे के आसपास जो कंडीशन बनी थी 1 मिनट के ऊपर मैंने शेयर किया था कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा, हमारी कोई ट्रिगर्स नहीं बना। ट्रिगर बनेगा तो इस एंगल को लेके हमारा ट्रिगर बनेगा, जो कि बाद में इस एंगल को लेके ट्रिगर बना। और आपने देखा मार्केट पूरा का पूरा उस पर चला है। तो अभी हम उस ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे और कैसे हम ट्रेड कर सकते थे, कैसे इसको बेहतर हैंडल कर सकते थे, और क्या ये एनालाइज के पीछे चीज़ें रहती हैं। ये सब चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने इस चार्ट पे। मार्केट की ओपनिंग होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि एक अच्छा गैप अप मार्केट है, जो मैंने गैप अप की थ्योरी आपको शेयर करी भी है कि गैप अप होने पे आप क्या करोगे। दो कंडीशन बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ज़्यादा बड़ा गैप अप है तो सबसे पहले आप कॉल का चार्ट लगाओ। कॉल को पैसा मिला या नहीं मिला ये देखो। अगर उसको पैसा 5 मिनट के अंदर वापस अपने पिछले प्राइस से मैच कर जाता है, इसका मतलब मार्केट ऊपर का नहीं है। ज़्यादातर संभावना ये होगी मार्केट ऊपर का नहीं है। तो आपका फुटप्रिंट निकल के आएगा पोज टू बेरिश। हाँ, थोड़ा सा एडवांस अगर आप इस चीज़ को समझते हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एडवांस ही बोल दोगे कि ये पोज टू बेरिश है। ये आपको जानने के लिए 5 से 10 मिनट लग जाएगी। मतलब हो सकता है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप है तो गो गैप अप है ना, तो उसमें पॉज टू बुलिश भी मोमेंट मतलब फुटप्रिंट निकल के आता है। उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में मार्केट की वो रेट मैच नहीं करती और मार्केट ऊपर होल्ड करके ऊपर ही निकलना शुरू कर देता है, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव बुलिश होता है बड़े गैप अप में। लेकिन बड़े गैप अप में आपका प्रीमियम तुरंत मैच कर गया। मतलब जैसे कि कॉल में गैप अप है बड़ा, मतलब इंडेक्स में गैप अप है तो, और कॉल में भी उसने जंप मारा। लेकिन जंप मारते ही अगर विद इन 5 मिनट वो अपनी पुरानी रेटों को मैच कर गया, इसका मतलब किसी को पैसा मिल नहीं पाया। अब ये उद्देश्य नहीं है इसको मैच करने का, इसलिए मार्केट का एंगल नीचे ही देखा जाएगा, पोज के साथ नीचे देखा जाएगा। अगर वो अपनी रेटों को मैच नहीं करा और वहीं होल्ड कर गया और अब ऊपर निकलना शुरू करता है, तो वो पोज टू बुलिश माना जाता है। ये कंडीशन में इसका गैप रह जाता है, ये गैप है ना, ये गैप रह जाता है। और इस कंडीशन में गैप पूरा होने पे आपकी ये साइकोलॉजी। बट कुछ एडवांस भी चीज़ें हैं जो कि प्रो और मतलब स्टूडेंट्स की एक अच्छी लंबी लर्निंग होती है तब वो चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो कि एक छोटे से वीडियो में नहीं सिखाई जा सकती। जैसे मैंने आपको ओपनिंग के टाइम ही बता दिया था। जैसे आप देखो यहाँ पे टाइम 9:15 पे ही मैं बोल गया था, मार्केट स्टार्ट होते ही, स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया कि ये पोज टू बेरिश रहेगा। पोज टू बेरिश रहेगा। तो ये हमें पहले ही पता चल जाएगी, थोड़ा एडवांस है। लेकिन आप लोग तसल्ली करो, आपको ट्रेड 9:15 पे थोड़ा करना नहीं है। 9:15 को किसको ट्रेड करना है कि मुझे 9:15 पे खुलते ही ट्रेड करना। आपको जानने के लिए इतना काफ़ी है कि ये मैच कर रही है रेट है तो मार्केट नीचे का ही है। अब ये इसके पीछे का इंसाइट हुआ। अब हम ट्रेड देखते हैं। आपको ये पता चल गया और क्या डिसीजन की वजह से वो डिसीजन लिया गया ये पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि हमें पोज टू बेरिश खेलना है। हमें पोज टू बेरिश खेलना है, इसका मतलब क्या है? मार्केट का प्रीमियम नीचे आ रहा, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले मूव में हम हिस्सा नहीं लेंगे जब तक मार्केट का चेजिंग नहीं दिखे। चेजिंग वाला कंडीशन होता नहीं है मार्केट में। आपका अगर बेरिस है तो आप ये वाले पोज को ना एक चैनल समझो। चैनल का मतलब जैसे ऐसे और ऐसे इक्वल है ना, ये इक्वल का निशान। ऐसे तो चैनल्स में क्या होते हैं, ऐसे एंगल होते हैं, ऐसे एंगल होते हैं। तो आप इस नीचे वाले एंगल का कभी यूज नहीं करेंगे और डाउन साइड जाने के लिए। आप इस ऊपर वाले एंगल का यूज करेंगे और डाउन साइड जाने के लिए। क्योंकि एक चीज है, मार्केट अगर पोज है मतलब रुकने वाला है, तो ये एंगल इसको ऊपर तो भेज सकता है पोज के अंदर,
तो आपकी ट्रेड गलत होने की संभावना। अगर मार्केट को नीचे ही जाना तो मार्केट ब्रेक करके ऊपर तो नहीं जाने वाला। तो स्ट्रेस रेट जो है ना वो ऊपर वाले एरिया पे मिलती है। इससे क्या है, सबसे सेफेस्ट एंट्री एक रिट्रेसमेंट पार्ट पे मिलती है। इसीलिए स्मार्ट मनी कभी भी ब्रेकआउट ऐसे हुआ और नीचे को ट्रेड करे ऐसा नहीं होता है। ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं होता है, वो होता है एक एंगल जैसे आ रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट, वो यहाँ ट्रेड करेगा तो ये कहलाया जाएगा सेल ऑन बॉटम। बॉटम पे कर रहा है ना। जबकि स्मार्ट क्या होता है, सेल ऑन राइज। तो राइज ऐसे होता है तो इस जगह वो शॉर्ट करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो, मैं हर बार हर वीडियो में ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे यहाँ के इनसाइड के प्राइस एक्शन समझने हैं फॉर डाउन साइड के लिए। और क्या क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा, बने रहो। लेकिन वीडियो में कमेंट करोगे ना तो मैं और भी वीडियो बना दूंगा। कमेंट नहीं आते तो मेरी निराशा ये होती है, वीक का एक ही वीडियो बन पाता फिर। अभी यहाँ पे ना मार्केट देखो ऊपर आ रहा है, आपको डाउन साइड के लिए जाना है, मार्केट को इक्वल समझो। तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ एक दूरी बना रखी है एक स्विंग की। वही दूरी लगभग मार्केट यहाँ कवर कर देगा, तभी तो इक्वल बनेगा। देखो ऐसे और ऐसे करेगा तो इक्वल कब बनेगा। मैंने कहा ना कि एक तो इक्वल। तो अब इसके इनसाइड जाते हैं कि मुझे ऊपर की रेटें चाहिए, ऊपर जाना नहीं है मार्केट। ये तो हमें पता चल गया फुटप्रिंट से कि मार्केट नीचे जाना है। तो पॉज में इतना मोमेंटम नीचे चला गया, इतना मोमेंटम ऊपर आ गया। अब ये थोड़ा बहुत ये गैप है, ये गैप यहाँ ग्रीड क्रिएट करने के लिए करेगा। तो ग्रीड किसकी होती है, ग्रीड होती है डीएचडीएल की। तो आप इसमें इस चार्ट को मैं इधर शेयर करता हूँ। ठीक है, ये खाली चार्ट है। अब देखो आप यहाँ पे सबसे पहले आप एक रेंज बनाओ जिस रेंज में मार्केट अभी गया है नीचे। तो ये वाला एरिया हो गया इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि ये आपका आरबीओ एरिया है। तो आप इस पे लगा लो अपना लेवल, ये अपना लेवल हो गया। ठीक है। और ऐसा ही लेवल आपका नीचे बना है, ऐसा लेवल आपका नीचे बना है। अब आप एक चीज सोचो, मार्केट ये लेवल को ब्रेक करेगा तो क्या क्रिएट करेगा, ग्रीड। यानी कि एक अटेंशन, एक बायर्स की अटेंशंस। यहाँ पे रिटेलर क्या बनेगा, बायर, जिसको हम आरबीओ बोलते हैं, मतलब रिटेलर बायर बनता है। तभी तो हमें उसमें अच्छी सेलिंग बनती है। तो आप इसमें कौन सा टूल यूज करोगे। अब आप इसमें फीबो 30, क्योंकि एक्सटेंड कर रहा है तो लगाओ अपना फीबो 30। कितना जा सकता है मार्केट, ये बॉटम पकड़ो और ये आप हाई पकड़ो। अब मैं इससे ज़्यादा कितनी बार सिखाऊंगा आपको, बताओ। ये लो। अब मैं आपके लिए खोल देता हूँ दो लेवल और, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं कहाँ से क्या ले रहा हूँ। एक सेकेंड, ये जीरो खोलो और ये एक खोलो और आपका बैकग्राउंड हटा देता हूँ। अब आप समझो, लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में, और मोटा कर देते हैं ये लो। अब देखो हमने क्या लिया है, इस दिन का बॉटम, टॉप और बॉटम। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो पहला पॉइंट ये लगाया, दूसरा पॉइंट ये लगाया। तो अब आपका फीबो 30 निकल के आ रहा है। ये क्या चमत्कार है, क्या ये आज पहली बार दिखाया जा रहा है। यहीं से मार्केट पलटेगा। अब इस जगह पे मैं 1 मिनट पे चला गया था, और आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक चार्ट शेयर किया था। देखो ये चीज़ें आप 1000 बार भी देख लो तब भी आप कर नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप में कमी है। ये 30 पहुंचने के बाद मैंने आपको बोला था कि डायरेक्टली मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं 1 मिनट का प्राइस, अब आपको प्राइस एक्शन एंगल दिखाते हैं हम। लेकिन हम ट्रेड करते हैं तो साइकोलॉजिकल एंगल होते हैं और हमारी कुछ ट्रिगर्स भी होते हैं। मैं ट्रिगर्स की चर्चा क्योंकि कोर्स का पार्ट यहाँ नहीं करता, बट मैं थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में मतलब डिटेल तो नहीं, थोड़ा बहुत हम बोलेंगे। अब जैसे आप ये समझो, यहाँ पे आपका फीबो 30 है, आप डायरेक्टली ले लोगे तो भी, जैसे कि किसी को ट्रेड ही लेना, यहाँ ट्रेड लेके बैठ जाओ। ऊपर की कोई क्लोजिंग होगी एसल और नीचे का अपना टारगेट, तो प्रॉफिट कमा लेगा। लेकिन ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे अगर 1 घंटा ठहर गया तो आपका हजम नहीं होगा ये ट्रेड। आप अगर देखोगे ना तो ये कैंडल जो ऊपर पहुंची थी, ये जो मैच करी रेट, ये है 10:20 देख रहे हो नीचे टाइम आ रहा है। और जब मार्केट ने नीचे की साइड गया तो ये है आपका लगभग 11:50 55। तो लगभग इसने आधा घंटे से ज़्यादा का टाइम खराब कर दिया। आधा घंटा ऊपर खड़ा, आधा घंटा में मैं देखता हूँ, मैं ट्रेड लोग दुनिया की भी ट्रेडें देखता हूँ, आधा घंटा वो अपनी ट्रेड में ठहरते ही नहीं है, नहीं कमा पाते हैं इस मोमेंटम में।
क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि बीच में ही कुछ ना कुछ ट्राई करके कुछ, देखो यहाँ ट्राई कर लिया, ये थोड़ा सा नीचे है ना, यहाँ ट्राई कर लिया, ये जब ऊपर जाएगा ऑप्शन में आपका एसल खा जाएगा। फिर बीच में आप दोबारा ट्राई करो, फिर बीच में ऊपर चला जाएगा, फिर आपका लॉस खा जाएगा। उसके बाद में कहीं आप नीचे ब्रेक करने पे यहाँ ट्राई करो, ये ऊपर जाएगा, फिर लॉस खा जाएगा। यहाँ लॉस, यहाँ लॉस। डायरेक्शन आपका सही रहेगा तो आपका क्या है, व्यू पॉइंट सही है, ओके। बड़ा एसएल रखने की तो मैं भी आपको नहीं कहता, क्योंकि आप लर्निंग करोगे तो बड़े एसएल क्या, मैं 2 पॉइंट के भी एसएल ला के दे सकता हूँ। अब आप देखो, मार्केट में इस ब्रेकआउट के बाद पहली ग्रीडी कैंडल कौन सी है, बोले ये। तो मार्केट की पहली ग्रीडी कैंडल, अब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया गया, नहीं कर पाया, मतलब मार्केट नीचे जाने वाला, पहला पॉइंट। अब इसी चीज को हम 1 मिनट में एनालाइज करना शुरू करते हैं, क्योंकि एनालाइज की बात और आज प्राइस एक्शन की बात हुई है। तो देखो, मुझे कहाँ ट्रेड लेना चाहिए था, कहाँ नहीं। सबसे पहली तो मेरी एक ही चीज है कि एक फ्लो, एक कैलकुलेशन को तोड़े। तो मेरे लिए कैलकुलेशन आ रही है ये पॉइंट से ये पॉइंट। मैंने आपको टॉर्च बनाना सिखाया था, याद हो तो? अगर किसी ने गौर किया तो मैंने टॉर्च बनाना सिखाया था आपको। यहाँ से हम एक टॉर्च बनाते हैं, देखो ऐसे होती है हमारी टॉर्च, ये टॉर्च, ठीक है, ये याद आएगा आपको। तो ये क्या होता है, ये टॉर्च जो दो स्विंग को लेके पिछले वीडियो में चर्चा करी थी। मार्केट अगर इसको तोड़ देगा, तो मतलब इस एरिया से मार्केट को बुलिश होना चाहिए, इस एरिया में बुलिश होना चाहिए। अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ रहा है, और यही चीज मैंने आपको यहाँ शेयर करी थी, आप देखो, यहाँ पे आप इस चार्ट को खोलोगे ना, एक सेकेंड, ये चार्ट को खोलो, तो आपको देखो टॉर्च दिख रही है, मैंने शेयर की थी 1 मिनट में। ये ब्रेक कर देगा, उसके बाद हम सेलिंग की साइड प्लान बनाना शुरू कर देंगे। तब मैंने आपको ये ऐसा ऐसा मार्क करके भेजा था। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो कितनी बढ़िया ट्रेड है। लेकिन आपको डायरेक्टली लेनी चाहिए कि यहाँ पे ऊपर, आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वो रखते हो कि 30 आया तुरंत ले लेंगे, एक कैंडल का एसएल है यही ले लो। वो एसएल नहीं खाएगा, ऑप्शन में खा जाता है। ये इंडेक्स है, नहीं, ऑप्शन में खा जाता है। इसलिए स्मार्ट किस में होना पड़ता है? आपको एक ट्रिगर दिख रहा है, दो ट्रिगर दिख रहा है, आपको तीन ट्रिगर दिख रहा है, क्या लगता है कि इतना ही आसान होता है? मैं ये ऑप्शन, ऑप्शन अगर एक्चुअल में इसका एसएल खाना होगा ना इंडेक्स पे, तो ऑप्शन इससे बहुत ऊपर पाएगा। इसलिए आप उसका एसएल ले नहीं पाओगे। तो आपको लगेगा फियर, आप क्या करोगे, ये एसएल ऑप्शन पे रखोगे, तो ये ऑप्शन में इतना रिवर्ट, फिर यहाँ पे एसएल खा गया, फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा एसएल खाएगा, ये सारे इसके इसके सब के एसएल खा जाएगा, फिर मार्केट जाएगा नीचे। तो इस चीज के लिए हम इन डेप्थ क्या एनालाइज करते हैं, देखो हमारा मार्केट रेडीमेड है, तैयार है नीचे जाने के लिए, एनालाइज भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। मुझे ट्रेड नीचे के लिए, ऊपर तो मुझे ट्रेड करना ही नहीं था, ऊपर ट्रेड मैंने किया ही नहीं। ऊपर ट्रेड करने के मेथड अलग होते हैं, लेकिन हमारे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग तो हमें नीचे ट्रेड करना ना। जैसे 5 मिनट के इस मोमेंटम को मुझे नहीं देखना, मुझे इस मोमेंटम को ट्रेड करना है, मुझे 50 ट्रेड नहीं करनी। जो हमें मोटा मोटी पूरा क्लियर हो रहा है उस विजन को ट्रेड करना है। फीबो 30 यहाँ पे है, जो हमने यहाँ लगाया, और हमारा एंगल्स यहाँ पे हैं जो हमने यहाँ देखे। अब मुझे ट्रेड डाउन साइड करना है, तो मेरा ये एरिया ब्रेक हो गया है, इस एरिया की रीटेस्टिंग हो रही है, और मार्केट अगेन चल रहा है। तो या तो आप इस ब्रेकआउट के ले लेते हो, या आप इस टॉप को ले लेते हो। अब इसमें ट्रिगर्स आते हैं ना, तो कई तरह के ट्रिगर्स होते हैं, जैसे हम जो एनालाइज करते हैं, आपको यहाँ पे ना, जैसे एक ट्रिगर ये मिला, एक ट्रिगर ये मिला, एक ट्रिगर ये मिला, हो सकता है कि एक ट्रिगर आपको ये मिला, फिर आपको एक ट्रिगर ये मिला, फिर ये ट्रिगर मिला, फिर ये ट्रिगर मिला। अब ये सारे के सारे ट्रिगर्स जो हैं, 1 मिनट के ट्रिगर्स, कि मैं इस पे लूँ, इस पे लूँ, ये ट्रिगर्स पजल क्रिएट करने वाले हैं, करने वाले हैं। अब आपको ये ट्रिगरों की पहचान, ट्रिगरों की अलग स्टडी होती है, हम उसमें बोलते हैं गोल्डन ट्रिगर है, डायमंड ट्रिगर, क्रॉस्टन स्विच ट्रिगर है, सीबीजे ट्रिगर है, सीबीडब्ल्यू ट्रिगर है, ऐसे कई तरह के ट्रिगर टाइप होते हैं। तो हमारे फेवरेट ट्रिगर होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कौन सा ट्रिगर सबसे बेस्ट होता है वो लेना चाहिए। तो उस तरह से ट्रिगर की, जो हम कहते हैं इन कोर्स में इन डेप्थ स्टडी होती है, वो ट्रिगर्स की स्टडी होती है। जैसे यहाँ ट्रेंड लाइन का ट्रेप आ रहा है, तो आप ये देख सकते हो कि ये ट्रेप है और ये ट्रेप चल गया, तो आप इसमें ट्रेप टाइप का एक ट्रिगर है। वैसे हमारा ट्रेप टाइप का कोई ट्रिगर नहीं होता, हमारे सीबीजेड वगैरह इस तरह के ट्रिगर होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो हमारे लिए ये सीबीजेड ट्रिगर होते हैं। आपके लिए ये ट्रेप ट्रिगर है, क्योंकि इसकी परिभाषा ट्रेप है। सीबीजेड की परिभाषा कुछ अलग होती है। आप
जब नॉर्मली प्राइज एक्शन से अगर ट्रिगर को पकड़ा जाएगा तो ट्रिगर कैसे पकड़ोगे, ट्रेप वाला ट्रिगर। और कई बार ये ट्रेप का ट्रिगर नहीं बनेगा, सीबीजेड बन जाएगा, हमारा सीबीजेड बन जाएगा और हमारे मार्केट डाउन साइड के लिए निकल जाएगा, जिस ट्रिगर की हम बात कर रहे हैं। तो वहां से तुरंत तो यही चीज समझना। और देखो कल एक चार्ट आया था, मॉर्निंग की थ्योरियां हम सिखाते हैं बच्चों को, तो कैसे ट्रेड करनी चाहिए। जैसे F15 भी मेरा एक कोर्स और है, जिसमें 11,000 के अंदर हम F15 पे ट्रेड करना सिखाते हैं। F15 मतलब मॉर्निंग की इस मोमेंटम को ट्रेड किया जाए। तो जो नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनसे गलतियां होती हैं, तो वो गलतियां होती ट्रिगर को लेके, और उनके अंदर डर होता है। तो कल जैसे एक बच्चे का चार्ट मेरे पास आया था, मैं आपको शेयर भी करूंगा। ट्रिगर्स में गलतियां होने की वजह से कुछ नहीं कमा पाया, डायरेक्शन क्लियर है। क्योंकि लर्निंग ना, पहले पहले आप जो लर्न करते हो ना, आपको इतना समझ में आ जाता है डायरेक्शन। ये नहीं कि मैं 2 घंटे की क्लास लूँ आप तीसरे घंटे कमाना शुरू कर दोगे, नहीं नहीं नहीं। उसके पीछे हफ्तों का अभ्यास भी चाहिएगा, क्योंकि मेरे बोलने से और आपके सीख के आपके आ जाने से भी पैसा नहीं आएगा, पंगा रहता है। अब जैसे मैंने कोई ट्रिगर बताया कि यहाँ ट्रिगर लेना, हो सकता है कि पहला ट्रिगर एसएल खा जाए, दूसरा ट्रिगर आपका सक्सेस हो रहा, आपका पहला ट्रिगर एसएल, दूसरा ट्रिगर आप ले नहीं पाओगे। ये मोमेंटम ट्रेड करना था, मतलब जो हमारा F15 का मोमेंटम था ये ऊपर की साइड था। और ये जो एक लर्निंग करा हुआ स्टूडेंट निकाल लेता है कि ऊपर की साइड का ट्रिगर है, ऊपर की साइड का ट्रेड है जो ऊपर जाने वाला है। F15 का मतलब सुनो पहले तो, F15 क्या होता है। 9:15 या 9:20 से 10 बजे के बीच में, यानी कि हमारा मार्केट ओपन से 10 बजे के बीच में एक बढ़िया मोमेंटम रोज होता है। तो ये एक रनिंग जो ये स्लोट होती है ना, ये वाली स्लोट, इसके बाद में मार्केट की थोड़ा देर पोज हो जाता है या दिन आधा दिन पोज रहता है, वो नहीं, ये मोमेंटम रोजाना होता है, ये हमेशा झोली भर के देता है। तो इस मोमेंटम को ट्रेड कर लिया जाए, दिन की ट्रेड ना की जाए, तो भी ये बहुत बड़ी चीज है। तो हम उसके लिए F15 का कोर्स देते हैं, जो बाइंग सिर्फ बायर के लिए होता है, सेलर के लिए नहीं। F15 का एक 11,000 का कोर्स आता है, तो उस कोर्स को लेने के बाद में भी लोग कैसी गलतियां करते हैं, उसमें ट्रिगर्स की गलतियां होती हैं। और शुरुआत में ना उनको क्या होता है, फोमो होता है। आप समझो, एक कोर्स जो लिया है जिसने अभी बस प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, तो क्या होगा, फोमो। फोमो मतलब मेरे से छूट ना जाए, छूट ना जाए, वो जल्दी ले लेगा। मतलब अभी वो उसको यहाँ नहीं लेके उसको ट्रिगर यहाँ लेना था, तो वो यहाँ लेके एसएल खाया, फिर यहाँ लेके एसएल खाएगा, फिर यहाँ उसकी हिम्मत नहीं होगी। और कई बार ऐसे, जैसे मान लो कि आपने ट्रेड लिया यहाँ पे, और आपको ट्रेड लेना था यहाँ पे, आपका यहाँ पे एसएल छोटा है और यहाँ पे एसएल बड़ा है, तो ये ट्रेड छूट जाएगा और ये ट्रेड निकल जाएगा। अब आप ये निकल गया और फिर आप इसको यहाँ पकड़ रहे हो दोबारा से, तो फिर एसएल, फिर पकड़ रहे हो, फिर एसएल, फिर आप ले नहीं पाओ, फिर छूट जाएगा। ऐसी मैं चीज़ें आपको ऑप्शंस पे दिखाऊंगा। तो ये क्या होता है, इसमें लर्निंग की कमी नहीं होती है, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हुई है, जैसे उसके कारण से आपको फोमो हो रहा है। एग्जैक्टली रूल पे चलो, जो रूल दिया जाए, आप कभी नुकसान नहीं खाओगे। तो फोमो आपका लॉस देता है। और एक होता है फियर, मात्र फियर, कि आपका एक ट्रेड एसएल खा गया जो कि लॉजिकल था, मतलब जिसमें लर्निंग की गलती नहीं थी, लगना था। दूसरा मतलब वो लॉस लग गया, दूसरी ट्रेड बेहतर चलने वाली, आपकी दूसरी ट्रेड छूट जाएगी, क्योंकि अभी अभी आपने लॉस खाया। सेम डायरेक्शन, आपको संदेह होगा, आप एनालाइज करने बैठ जाओगे दोबारा से। और मार्केट वही चाहता था कि वॉल्यूम जो आ रहा है ऊपर जाने के लिए वो कम हो जाए, ड्राई हो जाए, तो मैं ऊपर जा पाऊँ। वो ड्राई करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कल का ही एक स्टूडेंट ने एक स्क्रीन शेयर किया था, मैं उसकी एंट्रियाँ शेयर कर रहा हूँ आपको अभी। स्टूडेंट का देखो, ये अकाउंट स्टूडेंट का है, और ये ट्रेड था, मार्केट ऊपर की साइड था। लगभग यहाँ पे वो 3 साढ़े 3 हज़ार के नुकसान में है। ये स्टूडेंट है। अब इसने वो चार्ट शेयर किया मेरे को, सर मेरी क्या गलती हुई कि जैसे आपका एनालाइज बोल रहा है कि ऊपर जाएगा मार्केट, मैं ऊपर ट्रेड ले, उन्होंने पहली ट्राई करी यहाँ पे, पहली ट्राई करी यहाँ पे, ये नुकसान लिया, जो ये रेड बॉक्स है ये नुकसान है। फिर उसने ये बड़ी कैंडल यहाँ ट्राई करना, बना ही नहीं, गलत हो गया, मतलब यहाँ ट्राई नहीं किया क्योंकि डर। फिर दोबारा इसी के इनसाइड में एक ट्रेड आ रही है, जैसे एक ट्रेड ये सही थी, एक ट्रेड ये सही थी, इस ट्रेड का एसएल लगना था, ये ट्रेड पे एसएल नहीं लगना था। ये ट्रेड उस बंदे ने लिया और एसएल लग गया, एसएल तो उसने ले लिया। एसएल ये नहीं कि हम बिल्कुल डिप देते हैं, एक कैंडल का एसएल होता है वो निकल गया। वैसे तो यहाँ एसएल यहाँ ट्रेड होता है, लेकिन वो डर की वजह से थोड़ा ऊपर लेते हैं। ट्रेड वो देखो कहाँ ली गई, यहाँ ली गई ट्रेड, यहाँ पे, जबकि ट्रेड यहाँ ही बन जाती है, लेकिन वो यहाँ ले गई है। तो ये एसएल एक कैंडल का, उधर से उसने एक कैंडल का एसएल यही लगाया, और ये एसएल हो गया। जैसे ही ये एसएल हो गया,
तो अगला ट्रेड, अब ये बड़ा एसएल है तो फियर में लिया नहीं जा, जबकि इसका एसएल नहीं खाएगा और मार्केट ऊपर निकल जाएगा। लेकिन ये ट्रिगर नहीं है, जैसे हम ट्रिगर देखते हैं ना, उस ट्रिगर में ये ट्रिगर भी नहीं आता। ट्रिगर आता है ये, बट ये ट्रिगर को हम गलत नहीं बताते, आप इनिशियल स्टेज पे हो तो, क्योंकि ट्रिगर्स के टाइप होते हैं, उसमें प्रॉपर एक कैंडल की पहचान चीजें और पूरा कैंडल का ना रिसर्च छुपा होता है कि क्यों ये ट्रेड लेना, क्यों क्यों ये ट्रेड नहीं लेना, इसका भी रिसर्च है, वो दिया जाता है। तो टोटल 6 या 7 टाइप के ट्रिगर्स होते हैं, मेनली उसमें 2 टाइप के ट्रिगर बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, आप 5 को छोड़ दो, 2 पे काम कर लो, आपके पास पैसा 101% होगा। फिर ये होता है पजल बॉक्स, आपको इसके अंदर ट्रिगर ही नहीं देखने होते, इस बॉक्स में कभी ट्रिगर नहीं देखने होते। ये बंदे ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, डायरेक्शन ऊपर जाना था, ये क्लियर था क्योंकि सारी ट्राई ऊपर के लिए हो रही है, ट्रेड लिया यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे उसको ट्रेड लेना था, ये एग्जैक्ट प्लेस था। अब आप इसमें 3 चीजें पाओगे, देखो एंट्री में क्या होता है, ट्रेड डायरेक्शन सही है, यहाँ पे कम से कम 20,000 रुपये वो कमा लेता जिस हिसाब से उसकी क्वांटिटी थी। अब यहाँ पे उस बंदे ने ट्रेड लिया, ये ट्रेड हो गया आपका एडवांस, एडवांस ट्रेड, ये ट्रेड हो गया आपका एग्जैक्ट टाइम पे, रियल मतलब जो होना चाहिए, न एडवांस है न, ये ट्रेड हो गया आपका इस पोर्शन में जो ट्रेड हो रहे हैं, इस पोर्शन में जिसको हम कहते हैं यहाँ वॉल्यूम ड्राई होता है, तो ये हो गया लैग ट्रेड। तो यहाँ न तो हमें एडवांस रहना होता है, न हमें लैग रहना होता है, हमें रहना होता है एग्जैक्ट। मार्केट तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या इस जगह से इस जगह के ऊपर आते हैं ट्राइयां लोगों की, यानी कि आता है एक वॉल्यूम, एक वॉल्यूम, इसीलिए यहाँ पे एक ड्राई, वॉल्यूम ड्राई का काम किया जाता है, जिसको कहते हैं हम पजल बॉक्स, पजल बॉक्स। इस पजल बॉक्स में बहुत सारे लोगों को मार्केट बाहर फेंक देता है, एसएल खा के बाहर। तो इस बंदे ने एक एसएल खाया, दूसरा एसएल यहाँ खाया, जहाँ ट्रेड लेनी वहाँ नहीं लिया, जहाँ नहीं लेनी थी वहाँ 3 जगह ट्रेड, यानी कि ये एसएल के लिए मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बेवकूफ़ियाँ सबसे होती है। फिर कल क्लास में मैंने ये समझा दिया था, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करूं थोड़ा बहुत, तब ताकि पता चले, क्योंकि आप बहुत सारे लोग डायरेक्शन सही होते हुए भी बहुत छोटी छोटी गलतियों में पैसा खोते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर स्टडी। ट्रिगर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है मार्केट जाएगा ऊपर, अब 5 मिनट पे तो आप जाओगे ना, यही चार्ट, एक सेकेंड, अगर मैं आपको 5 मिनट पे शेयर करूं तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको हटाऊं तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये कैंडल आई और मार्केट सीधा सीधा ऊपर, जिस 5 मिनट का क्रॉस आया मार्केट ने ऊपर ही गया है। बट 5 मिनट के ऊपर तो ट्रेड नहीं की जा रही ना, ट्रेड की जा रही है 1 मिनट के ऊपर। तो यहाँ पे इतने बड़े एसएल रख के तो ट्रेड करेंगे तो हम बेवकूफ़ कहलाएंगे, क्योंकि हम क्या ही निकाल पाएंगे। हम तो इसको देखो, हम मेरी ट्रेड है तो इस किनारे पे होती हैं, इस किनारे पे, और थोड़ा सा लोगों को सिखाया जाता है तो ये एंगल सिखाया जाता है ट्रेड करने के लिए, और ये एडवांस हो जाता है। लेकिन ये एग्जैक्ट आपको सबसे बड़ा रिवार्ड देगा। मान लो कि आपका एसएल यहाँ पे 10 पॉइंट का है और आपका एसएल यहाँ पे 1 पॉइंट का है, यहाँ से आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिलना है, तो आपको 10 पॉइंट के एसएल में 10 गुना मिलेगा, 1 पॉइंट के एसएल में 100 गुना मिलेगा। तो आपका रिवार्ड 100 गुना, अगर 1 पॉइंट नहीं तो 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के एवज में 50 गुना, और यहाँ से आपका 10 गुना। तो आप जितना कमाते हो उससे 5 गुना और ज़्यादा कमा सकते हो। लेकिन वो कमा तब सकते हो जब इतना इतना एडवांस तो शुरुआत में नहीं हुआ था, शुरुआत में तो आप कैंडल ही समझ पाते हो, स्विच जो भी क्रॉस करे उसके बेसिस पे हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ट्रेड लेते हो। तो गलतियां लर्निंग के बाद में इनिशियल स्टेज पे जो होती हैं ना, वो समझ के लिए, कंट्रोल के लिए होती हैं, ये गलतियां होती हैं। और आपका देखो फिर उनके पास में ये ट्रेड आया, अब ट्रेड आया, अब इस ट्रेड को लंबा चलाना था, और भी ऊपर गया मार्केट, लेकिन लंबा चलाने के लिए देखो, जैसे हमने देखा डीएचडीएल, ये सेंसेक्स का मार्केट है, क्योंकि सेंसेक्स में मार्केट मॉर्निंग का मोमेंटम बहुत अच्छा होता है, तो सेंसेक्स में करवाया जाता है, तो सेंसेक्स में लोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये ट्रेड अब इन दोनों ट्रेडों ने मिलके इन तीनों ट्रेडों का लॉस कवर भी नहीं करा। जब ये ट्रेड देखो यहाँ पे सब ये ठीक है ट्रेड लेने के, ये ट्रेड काटने के, एंड में यहाँ पे 3,773 का नुकसान है, जबकि एनालाइज ओके है, ट्रिगर मिस्टेक्स। और ये तो बहुत छोटी चीज है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ना, आपको तो यहाँ एक कैंडल मात्र दिख रही है, इसी में इतना, और यहाँ पे आपको एक कैंडल नहीं दिख रही, कई कैंडल दिख रही है, यानी कि आपका पूरा का पूरा बैंड बजा देता है। आप इस चीज को समझो,
मैंने कोई 30%, जैसे अभी हमने यहाँ पे 30% का लेवल निकाला था, यहाँ पे एनालाइज में 30%। अब ऐसे 30% का लेवल निकल गया, मान लो ये 30% का 15 मिनट के चार्ट पे निकल गया। 15 मिनट की बगल में एक छोटी कैंडल और रख दी, और एक कैंडल और ऐसे करके, और थोड़ा सा ऊपर जाके वो चला, वो लेवल तो सही हो गया। मतलब वो लेवल पे मार्केट पहुंची ये कैंडल, फिर एक कैंडल थोड़ा सा नीचे बनी, फिर एक कैंडल यहाँ बराबर बनी, एक कैंडल फिर ऊपर टच करते हुए और मार्केट नीचे आ गई। तो दो कैंडल भी बीच में पॉज हो गया ना, तो समझ लो कि 15 मिनट की दो कैंडल मतलब 30 मिनट, और 30 मिनट की मतलब 30 कैंडल, कैसी 1 मिनट की 30 कैंडल। उसमें आपको इस तरह के कई ट्रिगर मिल जाएंगे, इस तरह के कई ट्रिगर मिल जाएंगे। तो आपकी जो एग्जैक्टली लॉस खाते हो ना, आप जो नहीं करते हो, तो उसकी डेप्थ थ्योरी, डेप्थ लर्निंग, जिस मैं कहता हूँ एक मेंटर क्यों जरूरी होता है। हर चीज ना, हर चीज आपको ऐसे नहीं मिल जाएगी। हर चीज के पीछे ना एक बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। वो हो गई ना, तो उस दिन के बाद में यहाँ आपके पास क्या, 3,000 4,000, यहाँ 20,000 मिनिमम, मिनिमम आपका प्रॉफिट होना चाहिए। जहाँ आप 3,000 का नुकसान है, क्योंकि आपका एनालाइज ओके है बट आपकी ट्रिगर रॉन्ग हो गई। आपका एनालाइज ओके है, आपकी ट्रेड फॉर्मो में गई, ये ट्रेड देखो कितनी बड़ी बड़ी ऊपर ऊपर ले गई है, तो ट्रेड फॉर्मो में गई। तो ये चीजों को भी हमें ध्यान देना होगा। मेरा देखो ये सब चीजें शेयर करने का मेरा वो कोई मकसद नहीं, मेरा मकसद आप लोगों की, आप गलतियां मेरी चीजों से, जो मैं सिखा रहा हूँ उन चीजों से मैच कर पा रहा हूँ। देखो मेरा काम लर्निंग देना है। कोई स्टूडेंट गलती कर रहा है, उसने अब चार्ट खुद बना के भेजा, उसके चार्ट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब उसकी गलती से आपको, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बना पाऊंगा, तो मैं बनाया हुआ चार्ट मैं आपको लर्निंग के लिए शेयर किया, ताकि आप इस तरह की गलतियों से आपका, क्योंकि देखो ये चीज तो मैं बहुत बार शेयर कर देता हूँ। मार्केट आपने कितना बार देखा होगा, मैं पोस्ट टू बेरिश पोस्ट टू बुलिश बता देता हूँ, और मार्केट के ये एंगल आजकल लगा के देने लगे, जबकि बहुत गलत है कि डायरेक्टली किसी को ऐसा ही नहीं बनाना चाहिए, सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए। मैं ये एंगल बना देता हूँ और बता देता हूँ, ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। जैसे एक बड़ा सा एंगल लगा देगा मार्केट नीचे जाएगा, ये चीज आपको ऐसा ही बनाएगी, आपको समझ ही नहीं देगी। तो ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग जुड़े हैं और यही मुझसे वेट कर रहे हैं, और फिर कुछ मैं सोचता हूँ कि इससे चलो यूट्यूब की ग्रोथ होती है, तो हम इस तरह की चीज़ों को शेयर कर देते हैं। बाकी ये ऐसे करना नहीं चाहिए। लर्निंग आप लोग अपने ऊपर डिपेंड हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ये शेयर कर दिया, ऐसे ऐसे शेयर नहीं करना चाहिए, वो गलत रहता है। लेकिन जो भी है, मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों पे ना जाओ कि सर ने ये बोल दिया अब मुझे ये ट्रेड करना, नहीं, फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओ। आप आज तो कमा लोगे और कमाओ भी, क्या कमाओगे। ये जब इस स्टूडेंट को ये डायरेक्शन का पता था, ये ऊपर जाएगा ये वाला डायरेक्शन के बाद, क्योंकि वो ट्रेड क्या कर रहा है, देखो कल का ही ट्रेड है, कॉल को ट्रेड कर रहा है, उसको पता है मार्केट ऊपर, तो भी तो नहीं कमा पाया ना। तो अभी तो नहीं कमा पाया, तो फिर ये तो आसान है, ये तो मुश्किल हो जाएगा। इसमें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 1 मिनट का, ये तो 5 मिनट में ये दिख रहा है आपको, यहाँ 1 मिनट में ज्यादा हो जाएगा, तो फिर यहाँ तो आप इससे ज्यादा नुकसान करोगे और ये छूट जाएगा एक्चुअल में। फिर आप सोचोगे यार थोड़ा रिट्रेसमेंट आए आए, ये रिट्रेसमेंट इतना देगा, आप इतना ढूंढना चाहोगे, फिर नहीं ट्रेड आएंगे और निकल गया मोमेंटम। फिर आप कहीं गलत जगह पे ब्रेकआउट पे ऐसे फंस गए, जैसे ये ब्रेकआउट मारा यहाँ फंस गए, तो फिर इधर छोटे मोटे लॉस खा जाओगे। फिर सोचोगे कि यार ये लो तोड़ेगा, अब तो आ ही गया लो तोड़ेगा, और ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, लो तोड़ेगा नहीं, फिर आप एक नुकसान खा जाओगे। तो आपके हिस्से में अगर प्रॉपर एक मेंटर की समझ नहीं है और उसका अनुभव नहीं है, तो फिर आपका ये एनालाइज अधूरा है। आप देखो ना, क्योंकि यहाँ मैं आपको बोल चुका हूँ डाउन साइड के लिए, और आप अपना एनालाइज करो, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरा चैनल देखते हैं, वो पैसा कमाया गया है, आपसे नहीं कमाया गया। और नहीं कमाया गया, या तो फिर आपका मेरे पे ट्रस्ट कम है, या फिर आपके एनालाइज जो ट्रेडिंग के ट्रिगर एनालाइज होते हैं वो एनालाइज अधूरे हैं, वो एनालाइज अधूरे हैं। या तो क्विक एंट्री चाहते हो कि जस्ट बोल दिया अभी एंट्री ले लो, या फिर आप उस प्लेस को, अभी देखो हर दिन तो ये मेरे को प्राइस एक्शन एंगल से आपको बताना पड़ता है, जबकि प्राइस एक्शन एंगल पे हम ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन जो एक शेयरिंग होता है वो प्राइस एक्शन होगा, क्योंकि जो चीज़ें यूट्यूब पे सिखाई जाएंगी वही चीज़ों के एंगल में मुझे ट्रिगर बनाने होते हैं, और हमारे ट्रिगर साइकोलॉजिकल एंगल पे बनते हैं और ट्रिगर बेस पे बनते हैं, तो ट्रिगर की फॉर्म तो यूट्यूब पे नहीं सिखाई गई है, तो वो एंगल से तो नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको प्राइस एक्शन एंगल दे रहा हूँ, ट्रिगर तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ये एंगल ये ब्रेक कर जाएगा, जिसको हम टॉर्च बोलते हैं, तो हम डाउन साइड के लिए हो जाएंगे, इसके नीचे की जो भी क्लोजिंग हो जाएगी। तो दो फिल्टर हैं, एक तो यहाँ आपको लेवल बना दिया गया, और एक आपको ये, इसके बेसिस पे हम नीचे की, नीचे का मैंने कोई ये मार्क कर रखा, देखो कितना बड़ा बॉक्स मार्क कर रखा है, मतलब काफी बड़ा रूट स्टार्ट होने वाला है।
काफ़ी बड़ा रूट स्टार्ट होने वाला है, तो वो चीज़ को हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं MTF के चार्ट की भी इसी में बात कर लेता हूँ। अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा इस चीज़ के लिए, अलग वीडियो बनेगा तो फिर नॉलेज का आएगा, अगर आपका कमेंट रहते हैं तो। देखो, यहाँ पे मैं रोज चार्ट शेयर कर रहा हूँ, तो ये एक बड़ा बॉक्स है जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि इस बॉक्स की कीमत है। इस बॉक्स पे यहाँ से मार्केट सपोर्ट रेसिस्टेंस लेते हुए इन जगहों पे आ गया। इस जगह के नीचे मार्केट ठहरा नहीं था, जो कि यहाँ ठहर रहा है, यहाँ ठहर रहा है। और ये सारा बॉक्स, ये तो ट्रेप है, और मिडल के एरिया पे एक शॉकवेव ली गई है, शॉकवेव। बाकी ठहराव सारा इस एंगल में। तो एक बॉक्स इसको, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेके बना हुआ है, जिसमें ये आ रहे हैं। अगर मैं इसमें स्मॉल शेयर करूं कि कौन से पॉइंट को लेके, की पॉइंट को लेके ये बना हुआ है, ये तो है ही। एक ये पॉइंट है, 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 एक ये पॉइंट है। और स्टिल नीचे के एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मोमेंट हो गए, ऊपर के दो तीन बार हो गए। तो ये मोमेंटम में एक रिट्रेसमेंट छोटा लिया, अब आया है। अब रिट्रेसमेंट छोटा लिया और अब ये जाएगा। तो स्टिल आपके पास हायर हाई का तो कोई फॉर्म है ही नहीं। अब मार्केट जाएगा तो एक अच्छा डाउन साइड के लिए निकल सकता है। ये एनालाइज के लिए ये हर बार ये चार्ट शेयर किया जा रहा, आप इसको समझ जाओ कि अभी रनिंग में एक दिन के ऊपर एक चार्ट का इनसाइड चैनल चल रहा है। और वो जोन पहले कहीं खाली रहा है, देखो ये खाली रहा है। अब उस खाली को ट्रेड किया जाता है, तो आप समझ लो ये खाली टॉर्च है। उस टॉर्च में अभी अब काफी माल भर दिया गया है। तो ये ऊपर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, नीचे ले जाएगा तो बहुत भयंकर ले जाएगा। तो ये चीजें हमें समझनी होती है, और आगे की चाल जब भी ब्रेक करके आएगी तो कैसी आएगी उसकी तैयारी करनी होती है। ठीक है। इसी के साथ में मैं वीकली चार्ट पे भी जाता हूँ। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में भी आपका बॉक्स बना हुआ है। पॉइंट्स आपके आप देख सकते हो। ये पॉइंट है जो यहाँ से ये ब्रेक करके निकला था, ये वाले एंगल पे होल्डिंग। फिर ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, और अब ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है। तो स्टिल यहाँ पे तीन चार पॉइंट, यहाँ दो पॉइंट ऊपर से हैं। ये एंगल जब तक ब्रेक नहीं होगा तो शार्प ऊपर की साइड तो नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ी खामोशी छाई रहेगी जब तक ये एंगल ब्रेक नहीं। यहाँ से यहाँ का एंगल बहुत ज़्यादा फास्ट आता है, तो फिर हमें इस एंगल के पहले एक पोज मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेवल अच्छा रहेगा, जिसमें हम कहते हैं DFM से FM में जाना। फिर यहाँ पे स्टे करना। स्टे के बाद मार्केट जब इस एंगल को निकालेगा तो ये एंगल तक फास्ट जाएगा। इस एंगल के बाद स्टॉपेज करके एक झटका मारेगा 30% वाला, और ये इस एंगल पे आ जाएगा। इससे आगे जाना, आगे का एनालाइज फिर उस हिसाब से, क्योंकि ये गैप्स कितने कितने बनते आए हैं, कितना स्टे होता है, उसके बेसिस पे आगे का रूट क्लियर है नहीं। अभी का मार्केट अगर इन लेवलों में, अगर हम सबसे मजबूत कैंडल देखें, तो ये जो वीक क्लोज हो रहा है, जो हो चुका है, ये सबसे मजबूत कैंडल है। क्योंकि ये इस एरिया, इस लाइन के नीचे की क्लोजिंग लेके आ रही है। तो अब मार्केट का अगर ऊपर का क्रॉस आएगा तो एक अच्छा फ्लो ऊपर का आएगा, बड़ी वीक की कैंडल बनती हुई दिखेगी। मैं नहीं कहता कि उससे अपर डायरेक्शन ओपन हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, और अपर डायरेक्शन नहीं, वो शॉर्ट टाइम के लिए एक हफ्ता ऊपर बाइंग हो जाएगा। और अगर ये लो तोड़ता है, देखो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला एंगल के ऊपर सस्टेन हो जाए जो पिछले वीक की क्लोजिंग है, या ये एंगल के ऊपर भी सस्टेन हो जाए जो इससे पिछले वीक की एरिया। इसके ऊपर क्या होता है, मार्केट झटके खाएगा, बार बार झटके खाएगा। अगर वो झटके ना खा के वहां रुक रहा है, जिसको हम बोलते हैं शॉक वेव न बना के मार्केट स्टे कर रहा है, तो मार्केट ऊपर की तैयारी कर चुका है। फिर हम उसमें इस एंगल के ऊपर, इस एंगल के ऊपर जो है स्टे करना, मार्केट के एक बड़ी कैंडल का आधार देखेंगे, जो कि ऐसी ग्रीन होगी, जो कि ऐसी ग्रीन होगी। ये ग्रीन एक हफ्ते की कैंडल होगी, आने वाले 5 या 7 दिन का मार्केट आपको बताएगा कि बुलिश है। तो आने वाले 5 या 7 दिन में आप ये सेम एनालाइज रख पाएंगे, पोज टू बुलिश। लेकिन पोस्ट टू बुलिश में कोई एक आधा दिन पोस्ट टू बेरिश भी आ जाता है, वो हमें आइडेंटिफाई करके सिर्फ वीक के चार्ट से नहीं पता चलता, वो छोटे चार्ट पे लगभग आपको हफ्ता ग्रीन दिख जाएगा। कब दिखेगा, इस कंडीशन में। तो ये चीजें छोटे छोटे, सिर्फ कैंडल नहीं है, कैंडल में बहुत ना साइकोलॉजी और क्रिएशन छिपा है, वो हमें जानना होता है। ठीक है। ये वीडियो कैसा लगे कमेंट जरूर करो, कमेंट नहीं आते हैं, कमेंट करो, कमेंट करो, लोगों को शेयर करो। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।